नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं बेटा आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में। तो जैसा आप बच्चे देख पा रहे हैं, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कक्षा 8वीं की वर्कशीट आई है। विषय सामाजिक विज्ञान का है। हमारे अतीत के ऊपर वर्कशीट आई है और वर्कशीट है जो है वो 30 है। डेट है 24/11/2021 को। ठीक है, ये वर्कशीट भेजी गई है। यहाँ पर आप बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखा जाएगा। जैसा कि आप बच्चों को पता है कि ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आप बच्चों को भेजी गई है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा वर्कशीट का टॉपिक है, जो उप विषय है, वो राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग राष्ट्रवाद के उदय के बाद जो राजनीतिक जो हलचल हुई देश में, जो राजनीतिक संगठन बने, उनके बारे में पढ़ेंगे। कि कांग्रेस, आप बच्चों को पता होगा, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी थी। उस कांग्रेस से पहले भी कई सारी पार्टियां भारत में बन चुकी थी जो लोगों के, भारतीयों के हितों के लिए कार्य करने को तत्पर थी। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। देखिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है, राष्ट्रवाद का उदय। पहले के कार्यपत्रकों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्द ही यह समाज के सभी वर्गों में फैल गया। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं, और जब तक इस नियंत्रण को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। तो ये बात लोगों को समझ में आने लग गई थी कि अंग्रेज़ जो है वो क्या करना चाहते हैं, वो भारत के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, और अगर संसाधनों पर कब्जा हो जाता है तो भारतीय लोगों का जो जीवन है वो प्रभावित होगा। तो इस नियंत्रण को ख़त्म करना जो था, ये भारतीयों का मेन मकसद था कि अंग्रेज़ी नियंत्रण को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि जब तक अंग्रेज़ी नियंत्रण को ख़त्म नहीं किया जाएगा, भारत जो है वो भारतीयों का नहीं हो सकता। तो इसी मंशा को लेकर भारतीयों ने आगे जो है कदम उठाए। ठीक है, आगे कहता है, यह चेतना 1870 और 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा विदित होती है। ठीक है, तो 1870 से 1880 का जो दशक था उसमें कई प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं ने जन्म लिया। ठीक है, जिनके नाम हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे संस्थाओं का नाम दिया गया है, देखिए, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, ये कब बनाई गई थी? 1870 में बनाई गई थी, और इसके जो प्रमुख थे जिन्होंने बनाया था वो महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, हालांकि ये एच चंपलूकर और गणेश वासुदेव जोशी जो थे, ये भी इसके सदस्य थे, इस पूना सार्वजनिक सभा के, लेकिन जो बनाने वाले, इस संस्था को जो बनाने वाले मेन सदस्य थे वो महागोविंद रानाडे थे। ठीक है, इसके बाद अगली जो आती है वो इंडियन एसोसिएशन आती है, जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी, और उनका साथ दिया था आनंद मोहन बोस ने। ठीक है बच्चों, उसके बाद मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। इसमें सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चरालू ने मिलकर बनाया था। नेक्स्ट, इसके बाद जो बनी थी बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन बनी गई थी, जो 1885 में बनाई थी, और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे फिरोज शाह मेहता। ठीक है, हालांकि केटी तलांग और बदरुद्दीन तैयब जी जो भी थे वो भी इस संस्था से जुड़े हुए थे, और इस संस्था को बनाने में तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी ने भी फिरोज शाह मेहता का साथ दिया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये 1885 में बनाई गई थी, और इसकी जो डेट है वो 28 दिसंबर 1885 है। ठीक है बच्चों, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने बनाई थी? ये ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने बनाई थी, जिसमें दादा भाई नौरोजी और डी.ई. वाचा जो है इनके साथ थे। ठीक है बच्चों, देखिए आगे इसमें क्या कहता है आगे बोलता है, हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। इन विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो 1870 और 1880 का जो दशक था, इसमें अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे कानून बना दिए थे जो क्या थे, जो बहुत ज़्यादा कड़े थे, कड़े कानून थे, जिसकी वजह से भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो है वो रोष बढ़ता जा रहा था, असंतोष बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो क्या थे वो कानून, जो देखते हैं हम उनको। देखिए, जैसे यहाँ पर पहले दिया हुआ है आर्म्स एक्ट। ठीक है,
आर्म्स एक्ट है ये क्या था, ये 1878 में पारित किया गया था और इस एक्ट में क्या था, भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी थी। ठीक है, तो एक अंग्रेज जनरल गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड लिटिन। ठीक है, लॉर्ड लिटिन जो था ये अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। तो इनके समय में ही 1878 का जो आर्म्स एक्ट है ये पारित किया गया था। ठीक है बच्चों, तो इस एक्ट में भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी की गई थी कि कोई भारतीय अपने पास हथियार नहीं रखेगा। ठीक है, तो इस एक्ट को नाम दिया गया आर्म्स एक्ट। ठीक है इसके बाद अगला जो एक्ट आता है वो आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये भी लॉर्ड लिटिन के समय में ही पास किया गया था, साल 1878 में ये पारित किया गया था। और इस एक्ट में अंग्रेजी सरकार को यह अधिकार दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो अंग्रेजी सरकार को अगर ये लगता है कि कोई समाचार पत्र अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ लिख रहा है तो अंग्रेज़ उस समाचार पत्र को जब्त कर सकते हैं, उस संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। ये किस में था, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे कहता है इल्बर्ट बिल। ठीक है, इल्बर्ट बिल जो है ये आया था लॉर्ड रिपिन के समय में। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी थे लॉर्ड रिपिन, उनके समय में ये इल्बर्ट बिल आया था। ठीक है, तो इसमें क्या खासियत थी, देखिए 1883 में ये पारित हुआ। भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि इसने अंग्रेज़ों की नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया था। ठीक है, तो इल्बर्ट जो बिल जो था, इस बिल के में ये खास बात थी कि जो भारतीय जज जो थे वो यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते हैं, अंग्रेज लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते हैं, जिसका विरोध अंग्रेज लोगों ने किया और सरकार को मजबूर होकर इस बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये जो थे ये 3 तरह के बिल थे, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल। ठीक है, इस तीनों बिलों को जो है अंग्रेजी हुकूमत के समय में पास किया गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। देखिए अब इसमें कुछ जो है प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को देखते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न में आपको दिया गया है कि पुनः सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हो। देखिए सार्वजनिक का मत क्या होता है, सार्वजनिक का मतलब होता है समुदाय, ठीक है, और सार्वजनिक का मतलब क्या कह सकते हैं, जो सबका है। ठीक है, जो समाज का है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे प्रश्न कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया। तो देखिए इसका आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये सारा इसका आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है उत्तर नंबर हमारा दूसरा। ठीक है बच्चों, उत्तर नंबर 2, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है प्रश्न नंबर 3 में इल्बर्ट बिल क्या था और इसे क्यों वापस लिया गया। तो देखिए इल्बर्ट बिल जो था वो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा उत्तर नंबर है 3। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आपके विचार के अनुसार, आपके विचार से उपयुक्त तीनों कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया होगा, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें उस कानून के बारे में बताना है जिससे सबसे ज़्यादा भारतीय प्रभावित हुए होंगे। ठीक है, तो वो कौन सा कानून था। तो देखिए अगर हम इन तीनों कानूनों की बात करते हैं तो वो कानून जिसने भारतीयों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था वो कानून था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस कानून ने क्या किया था, इस कानून ने अंग्रेज़ों को ये ताकत दे दी थी कि अंग्रेज़ लोग किसी भी भारतीय प्रकाशन को, भारतीय समाचार पत्र को क्या कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं और उस प्रकाशन को बंद कर सकते हैं और समाचार पत्र की जो संपत्ति है उसको क्या कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे इसकी बात पूछी जाती है, इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाता है, तो इसका प्रश्न का उत्तर जो है वो यही पैराग्राफ होगा और ये है उत्तर नंबर 4। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट, तो ये हमारे चारों प्रश्न जो हैं दिए हैं और चारों प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जो बच्चे चैनल से नए हैं, चैनल में नए जुड़े हैं बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को कमेंट में बताइए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, ताकि उन बच्चों को भी इस समय जो है ये वर्कशीट समझ में आ सके। ठीक है बच्चों,
तो फिर मिलेंगे हम अगली वर्कशीट पे। थैंक यू।